हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट अकेडमी। और आज हम विश्व इतिहास के एक चैप्टर को लेकर आपके सामने आए हैं, जो है नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो नाजीवाद विशेषता एक विचारधारा है, और विचारधारा क्या है? समुच्चय सेट ऑफ आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल एंड इंडियन जो है स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाजीवाद। नाजीवाद जानने से पहले हम जानेंगे एक कहानी के बारे में बताते हैं। ये 1945 की एक घटना है। 1945 की एक घटना है जर्मनी की। यहाँ पे 11 वर्षीय बालक रात के अंधेरे में सो रहा होता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तो उसे सुनाई देता है कि उसके माता पिता जो है बात कर रहे हैं, दबी हुई आवाज़ में बात कर रहे हैं। उसके पिता कहते हैं कि पहले मैं मरूं या पूरे परिवार को मार कर मरूं। अब सोचिए, इतनी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि इसको मारना पड़ेगा, फैमिली को भी मारना पड़ेगा। ये कहाँ से आया? उसको इतना डर कहाँ से भरा गया? तो इसको जानने के लिए, ये छोटा बच्चा है, उसको इतना समझ नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो सुबह जब हुआ, वो जो पिता था वो शहर का जो है जाना माना डॉक्टर था, फिजिशियन था, जो बहुत अच्छा था, मतलब आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। बस दिक्कत उसके साथ ये थी कि वो जो है हिटलर का कट्टर समर्थक था। कट्टर समर्थक उसका होगा मतलब वो नाजीवाद का समर्थक था। तो नाजीवाद जानने से पहले हम और कुछ नहीं। जब वो सुबह हुई, बेटों को क्या लगा, चलो हटाओ, कोई छोटी मोटी है, ऐसे कह दिया करते हैं। बच्चों की उतनी समझ नहीं होती है कि कुछ जान पाए। सुबह हुई, उसके पिताजी जो है एक पार्क लेके गए, घुमाए फिराए, गीत गाए, बढ़िया खाया पिया, घुमा टहला। फिर उसको छोड़ के जब वो अपने हॉस्पिटल गए, घर पे न्यूज़ क्या आई कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया। हुआ यूँ कि जब पापा की जब लाश आई घर पे, उसके पिता की लाश आई, उसकी माँ ने उसके सामने ही उस एक अंगीठी पे उसके खून से सने हुए जो कि कपड़े हैं, खून से सने हुए कपड़ों को अंगीठी में जला दिया। अब सोचिए, 11 वर्षीय बालक के सामने जब ऐसी घटना होगी तो उसके मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है? इतना दबाव उसके ऊपर क्या है कि उसको खुद को सुसाइड करना पड़ा। और उसके 9 साल बाद तक वो बच्चा, 9 साल तक बाद तक होगा, उस बच्चे ने अपने घर पे खाना नहीं खाया, इस डर में कि कहीं उसकी माता जो है इसको जहर न दे दे। सोचिए, एक ऐसी स्थिति आ गई कि पिता ने सुसाइड कर लिया। वो कह रहा है रात के अंधेरे में कि पहले मैं मरूं या पूरे परिवार को मार कर मरूं। ऐसी स्थिति आ गई है। अब बच्चा डर की वजह से 9 साल खाना नहीं खाया, घर पे डर रहने लगा कि कहीं उसकी माँ ही उसे न मार दे। ऐसी स्थिति कब आती है? सोचिए, ऐसी स्थिति आने के पीछे भी कोई कारण रहा होगा। हम उन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे। उसका जो है नाजीवाद जो है हिटलर ने सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि नाजीवाद जैसी घटनाएं फिर आने लगी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है एक थे मित्र राष्ट्र, जिन्हें हम कहते हैं एलाइज पावर, मित्र राष्ट्र, जिनमें आते हैं ब्रिटेन। उस समय का ब्रिटेन आता था। 1917 में जो है अमेरिका भी आ गया था। यह है फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटना बता रहे हैं, जो 1914 से 1918 तक चला था। हम इन्हीं घटनाओं को पहले जानेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि नाजीवाद एक्चुअली में है क्या। 1914 और 18 के बीच में ये हुआ कि जब तक जो मित्र राष्ट्र को छोड़ दिया जाए, तो एक तरफ जो था जर्मनी था, एक तरफ जो था जर्मनी, और इसके साथी राष्ट्र जो थे, इसे कहते हैं एक टर्की।
टर्की और इसके साथी राष्ट्र, इनको लगा कि शुरू में इन्होंने इन पर कुछ हद तक जीत हासिल कर ली इन राष्ट्रों पर। होता यह कि हाँ, जीत हासिल करनी इनको लगा कि अब हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन 1917 में अमेरिका के साथ आ जाने से इनका पलड़ा भारी हो गया ब्रिटेन का। ब्रिटेन और फ्रांस, इनका जो है पलड़ा भारी हो गया और वस्तुतः इनके ये जीत हासिल कर लिए। लास्ट में तो जीत हासिल हो गई इनकी। तो सारा जो युद्ध का हर्जाना, युद्ध में जो खर्ची हुई, जितने जन धन की हानि हुई, उसका पूरे का जो थोपा गया वो जर्मनी पे थोपा गया। क्योंकि जो है, जो इन्हें सेंट्रल पावर के नाम से जाना जाता है, इन देशों को सेंट्रल पावर नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये यूरोप के मध्य वाले हिस्से हैं। ये यूरोप के मध्य वाले हिस्से होते थे, इन्हें सेंट्रल पावर के नाम से जाना जाता था। अब सेंट्रल पावर में जब ये आते थे जर्मनी और टर्की जैसे राज्य, और 1914 से 18 के बीच में रहेंगे। तो जब इनकी विजय हो गई, विजय के उपरांत इन्होंने हर्जाने और खर्चाने को पूरा वसूल करने के लिए जो जनधन की राशि होती, हालांकि जो है गलती कहीं ना कहीं अमेरिका भी की थी जो 1917 में आ गया, लेकिन ये गलती किसको दे रहे हैं? जर्मनी को, क्योंकि ये सेंट्रल पावर राष्ट्रों का जो है अगुआ था। कहीं ना कहीं 1917 में इसको आने की क्या जरूरत थी? 1917 में अगर ये समझा देता है इन राष्ट्रों को, ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों को, तो ये क्यों आते रहेंगे? यही बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन जो ब्रिटेन जो है, अब यहाँ पे ये इन लोगों पर पूरा हर्जाना थोप देते हैं। इन्हीं के फलस्वरूप जो है वर्साई की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि, जिसमें इन्हें वार गिल्ट के रूप में, जर्मनी को वार गिल्टी माना जाता है, और इसके ऊपर आर्थिक और सैनिक विभिन्न रूपों में, आर्थिक और सैनिक विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पर जुर्माना लगाया जाता है। इसके जो है जर्मनी के 10% पॉपुलेशन को हाईजेक कर लिया जाता है। हाईजेक मतलब ये इनको दे दिए जाते हैं, 10% पॉपुलेशन को ले लिया जाता है। मतलब पॉपुलेशन जाएगी, उसके साथ में कुछ जो है टैलेंटेड पीपल भी होंगे, उसमें कुछ अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो जर्मनी के विकास में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। लेकिन जब 10% इनके पॉपुलेशन को छीन लिया गया तो इनके ऊपर बहुत तगड़ा प्रभाव आना पड़ा। 13% जमीन पर, एकदम भूभाग पर एकदम अधिकार कर लिया गया। इनके लोहे वाले क्षेत्रों को, लोहे पर अधिकार कर लिया गया, लोहे पर पूरा अधिकार कर लिया गया। खनिज संसाधनों पर इनकी पूरा अधिकार कर लिया गया। तो इन सभी फलस्वरूप जब ये सब इतना इनके ऊपर, ये सब होने के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद ये लोगों ने अभी तक इनको नहीं छोड़ा। इनके जो है 6 बिलियन पाउंड की, 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना भी ठोक दिया, जुर्माना ठोक दिया।
जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। जर्मनी एकदम से टूट चुका था, इसको आर्थिक रूप से और जो है एकदम मनुष्यों के जो है संसाधनों के रूप में इनको बर्बाद कर दिया गया। अब जो है 1923 तक आते आते ये एकदम से इतना छिन्न भिन्न हो चुका था, जो जर्मनी है पूरा एकदम छिन्न भिन्न हो चुका था। इसके पास